डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक साइकिल की, जो कि पावर प्लांट में इस्तेमाल होती है। तो ये थर्मोडायनेमिक साइकिल कौन सी हैं, इनके बारे में हम डिटेल डिस्कस करेंगे। तो थर्मोडायनेमिक साइकिल दो तरीके की होती हैं। एक पावर साइकिल होती है जो कि पावर को प्रोड्यूस करती है, इसलिए इसका नाम है पावर साइकिल। दूसरी थर्मोडायनेमिक साइकिल जो कि कोल्ड को प्रोड्यूस करती है, जिसका कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल रेफ्रिजरेशन है, हीट पंप में होता है। वहां पे हम इसको कोल्ड प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले पावर साइकिल की बात करें। इसमें जो पहला नंबर है, जैसे कि वेपर पावर साइकिल, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं। अब वेपर पावर साइकिल में बहुत तरह की साइकिल इस्तेमाल की जाती हैं। तो जो सबसे पहले ही पावर साइकिल है वो है कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल एक आइडियल साइकिल मानी जाती है, जिसकी एफिशिएंसी हम मानते हैं कि 100% है। लेकिन कोई भी साइकिल ऐसी बनाना इम्पॉसिबल है जो कि 100% तरीके से एफिशिएंट हो, यानी कि 100% तरीके से हीट को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर सके। दूसरी साइकिल होती है रैंकाइन साइकिल, जो कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती है पावर प्लांट में, या बोलना चाहिए थर्मल पावर प्लांट जो है रैंकाइन साइकिल पे ही काम करता है। तीसरा है मॉडिफाइड रैंकाइन साइकिल। तो मॉडिफाइड रैंकाइन साइकिल ऐसी बनी है कि रैंकाइन साइकिल में कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, जिसमें कि स्टीम जो है प्रॉपर तरीके से कंडेंस नहीं हो पा रही थी, या जो एक्सपांसन हो रहा था टरबाइन यूनिट में से वो प्रॉपर तरीके से हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे। इसलिए हमने मॉडिफाइड रैंकाइन साइकिल को यहाँ पे लिया। चौथी है रीहीट साइकिल। रीहीट साइकिल का मतलब है कि स्टीम एक यूनिट से यहाँ पे यूज होने के बाद उसको अगली यूनिट में भेज दिया जाता है। यानी कि ये बोलना चाहिए कि स्टीम एक बार लो प्रेशर टरबाइन में जाती है, जहां पे कि उसका एक्सपांसन होता है, और वहां से एक्सपांसन होने के बाद उसको हम अगली यूनिट यानी कि हाई प्रेशर टरबाइन में भेजते हैं। और हाई प्रेशर यूनिट में जाने से पहले उसको रीहीटर में भेजते हैं, ताकि हम उसको ज्यादा यूज कर सकें। यानी कि थर्मल पावर प्लांट की एफिशिएंसी को यदि हमें बढ़ाना है तो रीहीट साइकिल का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है रीजनरेटिव साइकिल। इस साइकिल की खास बात ये रहती है कि यदि हमें जो स्टीम कंडेंस हो रही है, उस कंडेंस होने के बाद जो भी हीट का यूटिलाइजेशन है, हम उसको बॉयलर में जाने वाले पानी के को गर्म करने के लिए यदि इस्तेमाल कर रहे हैं, तो रीजनरेटिव साइकिल उसके लिए बेनिफिशियल रहती है। फिर लास्ट में है बाइनरी वेपर साइकिल, जिसमें कि दो फ्लूइड का इस्तेमाल किया जाता है, और उन दो फ्लूइड की मदद से हम पावर प्लांट की एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं। तो दो फ्लूइड यहाँ पे एक वाटर रहता है जिसमें कि स्टीम प्रोड्यूस की जाती है। दूसरा फ्लूइड मरकुरी रहता है, जिसमें कि मरकुरी वेपर का इस्तेमाल करके थर्मल पावर प्लांट की इफिशियंसी को बढ़ाया जाता है। ये हमारी पावर साइकिल वेपर पावर साइकिल थी। दूसरी जो मेन इसमें है पावर साइकिल में, वो होती है गैस पावर साइकिल। गैस पावर साइकिल का इस्तेमाल जहां पे कि गैस को एज अ वर्किंग मीडियम इस्तेमाल किया जाता है, उसे हम गैस पावर साइकिल बोलते हैं। जिसमें कि ऑटो साइकिल आती है, जो कि पेट्रोल इंजन में यूज करते हैं। दूसरी डीजल साइकिल आती है, जो कि डीजल इंजन के व्हीकल में इस्तेमाल करते हैं। तीसरा ड्यूल साइकिल, जो कि हाई स्पीड रेसिंग कार या हाई स्पीड के व्हीकल्स में इस्तेमाल की जाती है, उसे हम ड्यूल साइकिल बोलते हैं। तो ये पावर साइकिल का एक सब क्लासिफिकेशन था। इसी तरीके से दूसरी जो साइकिल है जो कि कोल्ड को प्रोड्यूस करती है, वहां पे दो तरीके की साइकिल इस्तेमाल की जाती है। तो इसको लिख सकते हैं दूसरे वर्ड में कोल्ड साइकिल। तो यहाँ पे दो तरह की साइकिल इस्तेमाल की जा रही हैं। पहली है एयर साइकिल,
जैसा कि आपने देखा है कि एरोप्लेन वगैरह में भी कूलिंग की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है कि एरोप्लेन यदि वहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो कॉकपिट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या कूलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ पे भी कूलिंग करने के लिए हमें कुछ वर्किंग मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। तो जब हम कूलिंग एयर के माध्यम से कराते हैं, तो उसे एयर कूलिंग बोलते हैं या एयर साइकिल बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे वर्किंग फ्लूइड अगेन एंड अगेन यानी कि बार-बार उसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए एयर साइकिल है। इसी तरीके से दूसरी साइकिल जो होती है, ये वेपर साइकिल होती है। तो वेपर साइकिल का इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे हमें कोल्ड जो आपका रेफ्रिएंट है, रेफ्रिएंट को हम यूज कर रहे हैं, वो लिक्विड फॉर्म में बन रहा है कंडेंस होने के बाद। और कंडेंस होने के बाद जब हम उसका वापस से इस्तेमाल कर रहे हैं एक्सपांसन ट्यूब के द्वारा, जैसा कि घरों में आप रेफ्रिजरेटर देखते हैं, रेफ्रिजरेटर में नॉर्मली गैस भरी रहती है, जिसे कि हम टेक्निकल भाषा में रेफ्रिएंट बोलते हैं। रेफ्रिएंट को सबसे पहले कंप्रेस किया जाता है। कंप्रेस करने के बाद उसकी हीट का हम कंप्रेसर में जाके दूसरे एंड पे रिजेक्ट करते हैं, और उसके बाद कंडेंसर यूनिट में ले जाके उसको प्रॉपर तरीके से लिक्विड फॉर्म में लेके आते हैं। और उस लिक्विड को जब एक्सपांसन ट्यूब्स में हम एक्सपांड करते हैं, तो एक्सपांसन होने के बाद जो भी हमारा वेपर बनती है, उसका इस्तेमाल हम रेफ्रिजरेटर या कूलिंग स्पेस में करते हैं, जिससे कि हमारा कोल्ड प्रोड्यूस होता है। तो वेपर साइकिल नॉर्मली वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल होती है, जो कि कोल्ड को प्रोड्यूस करती है, जिसका कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल हम रेफ्रिजरेशन एयर साइकिल में देखते हैं। तो यहाँ पे हमने पावर साइकिल और कोल्ड साइकिल के बारे में डिटेल में डिस्कस किया।